Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हमने लास्ट टाइम जो किया था वो था अर्थक्वेक से रिलेटेड बातें कि अर्थक्वेक आता कैसे, किसे अर्थक्वेक बोलते हैं, उससे रिलेटेड पी-एस वेव के बारे में, फिर शैडो जोन्स के बारे में। तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो यार गाइज यहाँ पे एक आप लोग के इन्फॉर्मेशन है कि पी और एस वेव को, पी वेव को लॉन्जिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं जो हमने बुके पढ़ी थी उसमें, और एस वेव को ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, लेकिन आपके बुक में लॉन्जिट्यूडनल वेव अलग से एक वेव दे दिया है पी और एस के अलावा। तो आप एक बार अपने स्कूल के अरे कॉलेज के टीचर से कंफर्म कर लेना कि क्या करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉन्जिट्यूडनल पी वेव को ही बोलते हैं। आगे जाके वो सरफेस वेव बनते हैं, सरफेस के बाद वो लव और रेलिक वेव बनते हैं, वो अलग चीज है। अगर वो उनको बोलना चाह रहा है तो ये बहुत अलग चीज बता रहे हैं। So, isosysmal line is an imaginary line drawn on the map connecting the places of uniform intensity of the earthquake. तो समझिए ये कोई जगह, समझिए हम लोग इंडिया का ही ले लेते हैं, ऐसा कोई इंडिया का हमारा है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इमेजिनरी कि कहाँ कहाँ पे सेम टाइप के अर्थक्वेक आते, तो समझिए ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे जब है सब सेम आते हैं ऐसे वाले में। दूसरा पकड़ता हूँ कहीं और पे अलग आते हैं, समझिए यहाँ पे अलग है ऐसे। तो ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग किसके बेसिस पे कि यहाँ पे सेम अमाउंट की क्या आती है, अर्थक्वेक आती है। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आज हम लोग पढ़ रहे सिस्मल। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, आइसोबोरिक मतलब सेम प्रेशर का, थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर का, आइसोसिस्मल मतलब सेम इंटेंसिटी या सेम अमाउंट का अर्थक्वेक आता है। अब देखेंगे हम लोग कि अर्थक्वेक को नापने के लिए कौन कौन से यूनिट्स हैं। जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, while the Mercalli scale describes the intensity of an earthquake based on its observed effect। दोस्तों ये पहला वाला मर्केली स्केल हो गया। दूसरा है रिचर स्केल। रिचर स्केल डिस्क्राइब द अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड बाय मेजरिंग द सिस्मिक वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। सो देखिए यहां पे हमको क्या मिल गया है कि अगर मर्केली लिखें, ये ऑब्जर्व्ड मतलब एक इंसान जाता है, समझिए अर्थ पे, ये हमारा कहीं अर्थ पे कहा जाता है, वहां पे देखता है, समझिए अर्थ पे नहीं किसी एक प्लेस में आया, इंडिया में आया, किसी और जगह पे आया, तो वहां पे जाके देखता है कि पब्लिक का कितना नुकसान हुआ, मनी का कितना नुकसान हुआ, फिर वहां पे इंफ्रा का कितना नुकसान हुआ, फिर पीपल को पब्लिक हो गई है, एनिमल को कितना नुकसान हुआ, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हुआ, ये जाके आदमी बैठ के देखता है। तो वो इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब कितनी तबाही मचाई, तो मर्केली बताएंगे, तो ये जाके बता। लेकिन वहीं पर रिचर स्केल क्या है, रिचर स्केल ये एनर्जी को नापता है। एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, रिचर स्केल पेन से ऐसे चलता रहता है, ये इंटेंसिटी नापते रहता है ऐसे। तो इस तरह इंटेंसिटी, सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड नापते रहता है कि एनर्जी कितनी आ रही है। एनर्जी मतलब यहाँ से इस पॉइंट से एनर्जी कितनी आई। ऑब्वियसली हम लोग को पता है यहाँ का चलता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी की आ रही है। तो वो एनर्जी को जब लाइन पे ड्रॉ कर देते वो होता है रिचर स्केल। तो रिचर स्केल कितना डिस्ट्रक्शन है ये नहीं बताएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ये पहाड़ है हमारे, ये तीनों पे ये पहाड़ है, ये तीनों पहाड़ में तीन तीन वैल्यू की रिचर स्केल दिखा रहा है। रिचर स्केल तीनों पे क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है कि सेम एनर्जी की यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुए अर्थ के अंदर से, ठीक है। लेकिन वहीं पे हमारा मर्केली स्केल क्या बताएगा, समझिए लोग ज्यादा रहते यहाँ पे सेकेंड वाले माउंटेन पे, तो भले ही रिचर स्केल ने 3 दिखाया है, मर्केली स्केल ज्यादा वैल्यू किसके लिए दिखाएगा, सेकेंड माउंटेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि लोग रहे थे, पीपल रह रहे थे, उनका हाउस था, फिर उसके बाद एनिमल भी रहे होंगे, प्रॉपर्टी रही होगी, इंफ्रा रहा होगा, फिर शायद इन्वायरमेंट डैमेज यहाँ पे क्योंकि लोगों ने अपना बनाया होगा वहीं पे सब, तो फॉरेस्ट डैमेज तो हर जगह होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिखाएगा मर्केली स्केल कहाँ दिखाएगा, सेकंड माउंटेन। तो आप होपफुली समझ पाओगे दोनों में फर्क। द टू स्केल्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशन एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। तो दोनों के यूज अलग अलग तरीके से करती है गवर्नमेंट, और दूसरी इनकी टेक्निक्स भी अलग है। कैसे, एक में मशीन यूज करते हैं, एक में जाके आदमी
खड़ा होकर देखता है। एनर्जी रिलीज्ड इन एन अर्थक्वेक ऑफ अ मैग्नीट्यूड 5 इज 32 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मैग्नीट्यूड 4। अगर बोलते हैं कि 4 का आया था, ये रिचर स्केल ऐसे नंबर देता है, रिचर स्केल 1 2 3 ऐसे नंबर, बोलते हैं 4 का है तो ये 3 से कितना, या 4 का या 5 का, तो 4 या 5 का है तो ये 4 से कितना है था 5, 32 गुना ज्यादा तेज होता है। इतनी एनर्जी ज्यादा होती है, 32 गुना ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो आप होपफुली समझ पाओगे। अब देखते हैं स्केल क्या है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। स्केल, मर्केली और रिचर स्केल। तो व्हाट डज इट मेजर, क्या मेजर करता है हमारा मर्केली स्केल? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थक्वेक। मेजरिंग टूल्स कैसे मेजर करते हैं? ऑब्जर्वेशन, मतलब जाके आदमी जाके वहां पे देखता है। यहाँ पे सिज्मोग्राफ रहता है, वो ग्राफ जो बनाता है ना, ग्राफ बनाता है मशीन पे, वो ऐसा। क्वांटिफिकेशन, ये क्या चीज को उभार के दिखाता है जो ऑब्जर्वेशन, तो ये क्वांटिफाइड, ये क्या बताता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट्स, मैनमेड स्ट्रक्चर्स पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये क्या करता है, क्या करता है बताओ? ये हमको जैसे कि ये ग्राफ के थ्रू क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहता है लॉगरिथमिक स्केल ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग लॉगरिथम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे जैसे एक बीच में जीरो लाइन होती है, उसके ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, फिर अचानक से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो ये किसका ग्राफ रहता है? अर्थक्वेक का। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्थक्वेक की एनर्जी कितनी थी, कितना बड़ा यहाँ से एम्पलीट्यूड, ये मीन लाइन से कितना ऊपर गया, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, 2 का था कि 3 का था कि 4 का था। अभी यूनिट क्या है? 1 से लेकर 12 तक रहती है। 1 पे कुछ भी फील नहीं होता, वहीं टोटल पे 12 पे टोटल डिस्ट्रक्शन है। अगर किसी ने 12 दे दिया कि यहाँ पे 12 मर्केली स्केल में, तो मतलब सोचिए, समझ जाइए कि वहां पे पूरा का पूरा तबाही आ चुका है। अब इसमें कितना रहता है? देखिए, फ्रॉम लेस देन 2 टू 10 से ज्यादा तक का नेवर रिकॉर्डेड, मतलब ये स्टार्ट ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है, उसके बाद का नहीं रिकॉर्ड कर पाता और 2 से पहले का नहीं कर पाता। 3.0 अर्थक्वेक रिलीजेस 32 टाइम्स मोर एनर्जी देन 2.0। तो जैसे पिछले वाले में तो इतना ज्यादा अमाउंट रहता है, 32 टाइम्स हमेशा ज्यादा रहता है। तो ये कुछ आप लोग के लिए काम करने का एक है कि जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क है ये। अब आप लोग को जैसे साइंस वालों को प्रैक्टिकल रहता है उनके सब्जेक्ट में, आपको प्रैक्टिकल ये सब रहते हैं। तो एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि महाराष्ट्र के बीड़ इंपॉर्टेंट, औरंगाबाद, वासीम या वसीम, हिंगोली, परभनी, तो ये सब जगहें हैं जिसे मैप पे दिखते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो फेमस हैं और कहीं ना कहीं न्यूज में आते रहते हैं। तो आप लोग को जालना हुआ इसी तरह से, तो जालना, परभनी, हिंगोली, भीड़, ये सब आप लोग को कैसे कैसे याद करना है। भले कुछ भी कोड बनाइए या कुछ करिए, क्योंकि एग्जाम में एमपीएससी में तो पक्का आता है, यूपीएससी में कभी कभी अगर करंट अफेयर यहाँ से रिलेटेड है। इस पूरे जोन को मराठवाड़ा जोन बोलते हैं। मराठवाड़ा जोन की दिक्कतें बहुत होती है, यहाँ पे माइग्रेशन, फिर जॉबलेसनेस है, खेती की बहुत सारी दिक्कतें, तो इस जोन को अच्छे से देख लीजिए। अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं कि कॉजेज कैसे कैसे होते हैं। नाउ अभी मतलब रीजंस क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या होती है, क्यों आती है। तो एक रीजन तो आप भी जानते हैं कि वो प्लेट्स में से एनर्जी निकलती है। तो प्लेट्स में से एनर्जी कौन कौन से कारणों से निकलती है, ये देख रहे हैं हम लोग। नाउ you know that earthquake are caused mainly due to release of stress within the crust। तो आप लोगों को पता है कि ऐसे अगर प्लेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, ये टूट जाएं तो अचानक से या थोड़ा सा भी रिलीज है या तो थोड़ा सा भी चेंज जाए तो क्या आता है? अर्थक्वेक सरफेस पे आ जाता है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। तो क्या क्या रीजन है? वोल्केनोसिटी, हाँ, जब वोल्केनो कभी कभी फटता है ना, जैसे कि समझिए ये अर्थ के सरफेस पे ये वोल्केनो है ऐसा, और यहाँ पे तो आपको प्लेट्स है, तो ये धड़ाक करके फटता है तो यहाँ से भड़क करके एनर्जी निकल जाती है और ये फिर अर्थक्वेक के फॉर्म में हर जगह फैलता है, ऐसे हर जगह ऐसे फैलता है अगर ये बहुत आवाज करके फटने वाला रहे। सो सम बट नॉट ऑल अर्थक्वेक आर एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक इरप्शन। तो सब नहीं, थोड़े अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं? वोल्केनिसिटी की वजह से। सच अर्थक्वेक आर जनरली शैलो, शैलो मतलब छोटे मोटे रहते हैं, बहुत बड़े नहीं होते ये। देयर इफेक्ट इज सीन मोस्टली इन द एरियाज क्लोज टू द इरप्शन साइड। तो ये जो जहाँ पे इरप्शन हुआ है वो ये वोल्केनो का, उसके नजदीकी इलाकों में, बहुत दूर तक नहीं फैल पाता ये। अब वोल्केनिक अर्थक्वेक इन कैस्केड्स नियर माउंट सेंट हेलेन, ये कहां पे? वॉज ऑफ मैग्नीट्यूड 5.5। ये आपके यूएसए का है, वेस्टर्न कोस्ट जहां पे रॉकी माउंटेन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, सेंट हेलेंस, ठीक है। अब टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मतलब जब प्लेट्स मूव हो रही हैं, प्लेट्स मूव होंगी। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल
कैसे वाले, अनस्टेबल वाले टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स, ये अर्थ है तो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स इसमें छोटे बड़े बहुत ऐसे प्लेट से बनी है। दे फ्लोट ऑन द डेंसर पोर्शन ऑफ द अपर मैंटल जोन। तो ये क्या रहते हैं, अगर इसको अंदर ऐसे काट के देखें, आप लोग काटे रहेंगे अपने बचपन में देखे रहेंगे, तो डायग्राम में ऊपर क्रस्ट बनता है, फिर यहाँ पे मेंटल है, फिर नीचे उसके कोर है। सो ये क्रस्ट किसके ऊपर है, ये क्रस्ट मेंटल के ऊपर है, और वो भी अपर पार्ट वाले मेंटल, तो इसलिए बोलते हैं अपर मेंटल जोन में पोर्शन में। ड्यू टू, और ये डेंसर क्यों, क्योंकि जैसे अर्थ के अंदर अंदर जाओगे तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, मेंटल की। मेंटल से ज़्यादा किसकी है, कोर की। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है। तो वही है, दे फ्लोट ऑन दी, किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, डेंसर, जो डेंस है कौन, मेंटल। ड्यू टू देयर मूवमेंट्स the earthquake generally occurs along their margins, divergent and convergence। so जहाँ पे दो प्लेट डाइवर्ज हो रहे हैं या कन्वर्ज, समझिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है। जी हाँ, ऐसे प्लेट्स अंदर भी जाते हैं। ये आप लोग डायग्राम दिखाता हूँ आपको अभी, ये रहा, देखिए यहाँ पे ये एक अर्थ पे, देखिए ओशियन का, ये ओशियन का पार्ट है, कलर चेंज करता हूँ, ये ओशन प्लेट का पार्ट है यार, ये लैंड वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है। तो देखिए ओशन की प्लेट डेंस होती है, नीचे जा रही है और ये पिघल रही है। हाँ जी हाँ, ये पिघलती है, तो पिघल के कुछ यहाँ से निकलती है लैंड में उसमें, जैसे कि हमारे हिमालय में भी ये पार्ट है। फिर कुछ अंदर से नीचे से जाके यहाँ से भी निकलती है, ये देखिए। तो ये बीच में, समुद्र के बीच में रिजेस बन जाते हैं। सो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस है, देखिए दो प्लेट कन्वर्ज, और यहाँ पे दो प्लेट अलग अलग जा रहे हैं। देखिए ये एरो के थ्रू दिखाया है, ये एरो के थ्रू दिखाया ना, क्योंकि यहाँ से लावा नीचे से ऊपर आएगा तो ये दोनों को लंबा लंबा धक्का देगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट्स का, दो प्लेट्स अलग हो रहे हैं, यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस हो रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है। तो जहाँ पे मार्जिन, जहाँ पे भी जैसे ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होते हैं, तो ये जो मार्जिन हैं, एक सेकेंड, ये मार्जिन पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये जो भी मार्जिन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द अर्थक्वेक विच जनरली अकर इन द इंडोनेशिया, कैलिफोर्निया, दैट इज अ नॉर्थ अमेरिका में, चिली दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आप लोगों को पता होगा, उत्तरकाशी एंड आसाम इन इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच अर्थक्वेक, जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होते हैं। अब इसके रीजंस बहुत डीप में, कि हमारे इंडिया का नाम कैसे दिया, ये सब कैसे होते हैं, ये अलग पार्ट है पूरा। तो ये हम लोग गाइज हमने दो रीजन कर लिए, जो तीसरा रीजन है, और इसके साथ साथ हम लोग अर्थक्वेक का मैप इंडिया का भी डिस्कस कर लेंगे, कि उसके अंदर 5 जोन है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों यूपीएससी और एमपीएससी में भी। तो इसलिए मैं वो कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ बोला है जाके नेट पे देखिए, ये देखिए बोला जाके सिर्फ नेट पे चेक कर लीजिए आप लोग। तो मैं आप लोग को ये पूरा डायग्राम दिखा दूंगा, प्लस बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, कौन सा जोन अगर 1 है तो ये इसका मतलब क्या है, या हाई जोन है या लो जोन है, ये सब आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। जी सपोर्ट करिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जी जान से मेहनत करिए गाइस अपने लाइफ में, और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।